नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीरज चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं देवभूमि मानस समाचार। भाजपा की राष्ट्र प्रथम की विचारधारा ने जनता का जीता दिल। कांग्रेस के जो लोग राष्ट्र से प्रेम करते हैं वो भाजपा में आ रहे हैं, यह कहना है भाजपा के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी का। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता 24 घंटे काम करता है क्योंकि हम हैं पार्टी विथ द डिफरेंस। देखिए देवभूमि मानस समाचार से उनकी खास बातचीत। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता सुरेश जोशी जी। सर्वप्रथम तो हम उन्हें बधाई देते हैं कि 3 राज्यों में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी को हमेशा टीस रही है कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के गृह प्रदेश पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता में नहीं आ पाई। अब भाजपा की वहां सरकार बनने जा रही है, तो इस जीत को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है, बीजेपी बहुत लंबे समय से बंगाल में काम कर रही है और हमारा वोट प्रतिशत जो है डे टू डे वहां पर को बढ़ रहा था। हर चुनाव में हम लोग मत प्रतिशत को बढ़ा करके आगे जा रहे थे। पिछला भी चुनाव में उनको आशा और उम्मीद थी कि हम वहां पर सरकार बनाएंगे, लेकिन हम लोग सरकार नहीं बना पाए। तो ये जो चुनाव हुआ, इस चुनाव में एक तरफ तो लोग जो है कि राष्ट्रवाद से ओतप्रोत थे और दूसरा क्या है कि उस प्रदेश का डेवलपमेंट, जो कभी देश का सबसे अग्रणी प्रदेश होता था, जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी, इंडस्ट्री वहां पर थी, वहां पर बड़ा कारोबार था, पोर्ट वहां पे थे और जो विदेशों के साथ हमारा आयात और निर्यात होता था, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, वो सब बंगाल से होता था। लेकिन जिस तरह से वहां पर को पहले कांग्रेस आई, फिर कम्युनिस्ट आए और फिर ममता जी आई, तो उन्होंने उस सब सिस्टम को छिन्न भिन्न कर दिया। तो उससे युवाओं में, महिलाओं में और जो राष्ट्र के प्रति समर्पित वहां का मतदाता था, उसमें एक बहुत बड़ी नाराजगी थी कि ये जितनी भी सरकारें यहाँ पर बन रही हैं, ये प्रदेश को कहीं न कहीं अराजकता की ओर ले जा रही हैं। तो ये सबसे बड़ा कारण था कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बहुत कड़ी मेहनत की है और कई लोगों को तो वहां पर जो है कि दुखद मृत्यु भी हुई है और साथ ही साथ जो है कि बहुत यातनाएं, बहुत बड़ी प्रताड़ना इन सरकारों ने बीजेपी पे वहां पे की है। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक सपना था कि अखंड भारत हो, भारत में जो है कि राष्ट्रवाद हो और भारत जो है कि अग्रणी स्थान दुनिया में अपना रखा है और वो तो उसी राज्य से आते थे। तो निश्चित तौर पर आज उनकी जो ये एक कल्पना थी वो साकार हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता में खुशी की लहर है और उनका जो सपना है उसको हम लोग अब साकार करेंगे। पहले मुख्य रूप से भाजपा को हिंदी पट्टी की पार्टी माना जाता था। क्या अब भाजपा की पूरे भारतवर्ष में स्वीकार्यता बढ़ गई है? निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी पार्टी की नीति और नियत, उसकी आइडियोलॉजी, तो इस पे डिपेंड करता है मतदाता कहां को जाएगा। देखो, भारतीय जनता पार्टी चाहे 2 सांसदों की पार्टी रही हो, चाहे हिंदी बेल्ट में उसका शासन रहा हो, लेकिन हमने कभी भी राष्ट्र प्रथम को मान करके हम लोगों ने काम किया है। और साथ ही साथ जो है कि हमारी पॉलिसी, चाहे फॉरेन पॉलिसीज भी हैं, चाहे हमारी देश के अंदर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, आर्थिक पॉलिसी है, युवाओं को लेकर के है, महिलाओं को लेकर के, तो एक समरसता और समानता की पॉलिसी को लेकर के हम लोग चलते हैं और हम कभी भी अपनी आइडियोलॉजी से अडिग नहीं हुए। अपनी आइडियोलॉजी को हमने सर्वप्रथम आगे रखा है और हम लोगों ने जब 1989 में बेंगलुरु में हमारा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारिणी हुई थी, तो उसमें हमने बोला था कि भाई देश को अगर हमने एकजुट करना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो हमको इस देश के अंदर 370 हटानी पड़ेगी, इस देश के अंदर राम राज्य का निर्माण करना पड़ेगा, इस देश के अंदर सिविल कोड लाना पड़ेगा। तो ये सारे विषय जो है कि भारतीय जनता पार्टी तब से कहते आ रही है। ये देश की कह सकते हैं कि भारतवर्ष की आत्मा है, मूल आत्मा है। अगर इन विषयों को हम लोग करेंगे तो तभी निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ सकते हैं, देश आगे बढ़ सकता है। क्योंकि नेशन फर्स्ट की थ्योरी को लेकर के हम लोग जब चल रहे हैं तो निश्चित तौर पर आज लोग समझ रहे हैं, चाहे वो पूर्व हो, चाहे वो पश्चिम हो, चाहे उत्तर हो, चाहे दक्षिण हो, सब लोगों को लग रहा है कि भाई देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आनी चाहिए। ये आइडियोलॉजी जो है देश के हित के लिए है और एक जो संघीय ढांचा है हमारा, उस संघीय ढांचे को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ही मजबूत तरीके से चला सकता है।
जो स्टेट और सेंट्रल का एक कोऑर्डिनेशन होता है और स्टेट सेंट्रल के जो संबंध होते हैं, तो उसको बीजेपी बहुत बखूबी निभा रही है। तो इसलिए आज मतदाता जो है भारतीय जनता पार्टी को आकर्षित होकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या भाजपा का कांग्रेस मुक्त भारत का सपना साकार होने जा रहा है? देखिए, कांग्रेस मुक्त का सपना तो साकार हो ही गया है। कांग्रेस इतने लंबे समय से सत्ता से बाहर है और कांग्रेस डे टू डे डाउन होते जा रही है। और अब अभी भी ये जो रिजल्ट आए हैं 5 राज्यों में जो चुनाव हुआ है, उसमें कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की नीति है वो बिल्कुल एकदम क्लियर दिखी है कि अब इन प्रदेशों में जो चुनाव हुआ उसमें जो विधायक जीते हैं, अब उन विधायकों की संख्या आप देखिए, कौन से धर्म, कौन सी जाति, कौन से समुदाय के लोग जीते हैं। तो इसलिए कहीं कहीं कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा को स्वयं में खो रही है। कांग्रेस की कोई नीति नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की कोई नियत नहीं है। इसलिए एक तो जो कांग्रेस के अंदर भी राष्ट्रवाद को प्रेम करते हैं, जो राष्ट्र को प्रेम करते हैं, वो सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। तो इसलिए मैं आज कह सकता हूं कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत तो हो चुका है। क्या भाजपा राहुल गांधी को चुनौती के तौर पर लेती है? आपके शहर पिथौरागढ़ में शुरू हो चुकी है पहली प्रोफेशन कंसल्टेंसी सर्विस। सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के लिए विश्वसनीय एवं त्वरित सेवाएं। अब रजिस्ट्रेशन और कंप्लायंस की चिंता छोड़िए, हम देंगे अनुभवी टीम के साथ सटीक मार्गदर्शन और वो भी पूर्ण पारदर्शिता के साथ। सेक्रेड हिल्स सर्विसेज LLP पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत और बागेश्वर जिलों में पहाड़ी कृषि उत्पादों के क्रय विक्रय का एक विश्वसनीय संस्थान भी है। दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण कार्यशालाओं, संस्थागत विकास के क्षेत्र में अभिनव कार्य एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए संपर्क करें। वेदांता पब्लिक स्कूल, सुरक्षित और रंगीन वातावरण, ढेर सारे खिलौनों के बीच बचपन जीने का पूरा अवसर। पहले सत्र में सिर्फ प्ले ग्रुप और नर्सरी 2 कक्षाएं, जिसमें सीटें सीमित हैं। केवल 16 बच्चे प्रति कक्षा। आज ही एडमिशन सुनिश्चित करें। मानस कॉलेज पिथौरागढ़ आपके द्वार। बाहर जाने की मजबूरी और भारी खर्च को कहे अलविदा, अपने शहर पिथौरागढ़ में ही रहकर आप हाई क्वालिटी वोकेशनल एजुकेशन ले सकते हैं। यहाँ आपके लिए उपलब्ध हैं करियर ओरिएंटेड कोर्सेज, BSc-IT, MSc-IT, BCA, DIT, DCA, CCA, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, होटल मैनेजमेंट, BHM, DHM, CHM, BCom ऑनर्स। जल्द संपर्क करें और अपना प्रवेश सुनिश्चित करें। उत्तराखंड के देवी देवताओं के जागर, लोक गाथाओं एवं लोकोपचारक मंत्रों को जानना और समझना है तो पढ़िए डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी द्वारा लिखित पुस्तक उत्तराखंड के जागर एवं मंत्र। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा। गोविंद लाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान, स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंद लाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। क्या भाजपा राहुल गांधी को चुनौती के तौर पर लेती है? नहीं, देखिए, हम किसी को कोई चुनौती के रूप में नहीं लेते हैं। हमारा काम करने का तरीका और पार्टियों से अलग है। विद द डिफरेंस ऑफ बीजेपी, ये हमारा एक स्लोगन है। तो हम अन्य दलों से अलग हैं क्योंकि हम अपने काम पर विश्वास करते हैं, हम अपने कार्यकर्ता पर विश्वास करते हैं, हम अपने देश की जनता पर विश्वास करते हैं, हम अपने राष्ट्रवाद पर विश्वास करते हैं, हम समानता पर, समरसता पर विश्वास करते हैं, हम देश विश्वगुरु बने इस पर विश्वास करते हैं। हमारा काम करने का जो तरीका है वो ये है। हम तो मैं ये कहता हूँ कि जैसे आप लोग टीवी के चैनलों में काम करते हैं, टीवी चैनल चलाते हैं, 24/7 लिखते हैं अपने आगे, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी 24 घंटे काम करता है। और हम लोग जनता के लिए, जनता के कामों के लिए और उस इलाके के कामों के लिए समर्पित लोग हैं। इसलिए हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। क्या प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनेगी? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से आज प्रदेश के अंदर काम हो रहे हैं, जिस तरह मोदी जी एक विशाल फंड उत्तराखंड को दे रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो हम लोग भी इस जो ये हमारी सरकार होगी तो 10 साल के कंटिन्यू हमारी गवर्नमेंट होगी, तो इस कंटिन्यू गवर्नमेंट में जितना पैसा भारत सरकार ने सहायता के रूप में यहाँ दिया है,
रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, आपका खेती बागवानी है, टूरिज्म है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और रेलवे का विकास है। तो ये सारी चीजें जिस तरह से उत्तराखंड को प्रदत्त हो रही हैं और जिस तरह से धामी जी के नेतृत्व में एक कुशल सरकार को यहाँ पर संचालन कर रहे हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बहुमत से तीसरी बार सरकार में। आप स्थानीय विधायक कांग्रेस के मयूख मुखर्जी की क्या क्या उपलब्धियां हैं, उनकी क्या उपलब्धियां देखते हैं और उन्होंने क्या विकास कार्य पिथौरागढ़ के लिए किए हैं? देखिए, वो कांग्रेस के विधायक है, उनकी उपलब्धि मैं क्या बता सकता हूँ, उनकी उपलब्धि तो खुद बताएंगे। हम तो ये कह सकते हैं कि भाई जब से हम लोग उत्तराखंड में सरकार में हैं, चाहे वो पिथौरागढ़ विधानसभा हो, चाहे उत्तरकाशी विधानसभा हो, चाहे वो रुद्रप्रयाग विधानसभा हो, अगर हमारे वहाँ पर जिन विधानसभाओं में हमारे विधायक हैं तो वो उनमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। जिन विधानसभाओं में हमारे विधायक नहीं है, हम उन पर भी काम कर रहे हैं। हमारा तो मुख्य उद्देश्य ये है कि भाई कैसे पिथौरागढ़ का विकास हो, कैसे पिथौरागढ़ का डेवलपमेंट हो। आज अगर आप देखते हैं तो मैक्सिमम जो काम है राज्य बनने के बाद या राज्य बनने से पहले, हम जब लोग उत्तर प्रदेश में थे तो इस पिथौरागढ़ में भी सारे काम तो हमने किए। अगर मैं बड़े प्रोजेक्टों की बात करूं, धौलीगंगा परियोजना स्टेज 1 किसके कार्यकाल में बनी? हम लोगों ने बनाई। उसके बाद पिथौरागढ़ के अंदर नवोदय विद्यालय जो आज जवाहर नवोदय है, मैं तो उसका साक्षी हूं कि खुद में शिक्षा मंत्री उस समय के जो है हमारे श्रद्धेय नेता मुरली मनोहर जोशी जी थे। हम तो मतलब उनसे बिल्कुल हाथ पांव पकड़ करके मैं उस विद्यालय को लाया। उसमें हमारे सांसद माननीय बच्चे सिंह रावत जी थे। तो नवोदय हमने यहाँ पर को खोला। ये मेडिकल कॉलेज आपको लोगों को दिख रहा है, ये हमने इस बड़े काम को यहाँ पर को करवा के दिखवाया। साथ ही साथ अगर आज आप नैनी सैनी पट्टी की बात करते हो तो हवाई जहाज का संचालन कई वर्षों से लंबित संचालन वो माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उसको करवा के दिखाया है। तो आज रोड इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, टनकपुर से लेकर के आदि कैलाश यानी बिल्कुल एक बॉर्डर, वहां तक रोड हमने बना के दी है। टनकपुर से लेकर जौलजीबी तक का मार्ग हम बहुत जल्दी बना के तैयार कर रहे हैं। तो यानी हमने जो काम किया, हम तो अपने काम बता सकते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं वो तो वही बताएंगे। सांसद अजय टम्टा के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? क्या उन्होंने पिथौरागढ़ अल्मोड़ा लोकसभा सीट के लिए क्या क्या विकास कार्य किए हैं, आप क्या मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि सांसद जी, मैंने जैसे विकास कार्य तो ये बता ही दिए, इतने विकास कार्य हो रहे हैं। सांसद जी अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जब वो अच्छा काम कर रहे हैं तो तब वो तीसरी बार चुनाव जीते हैं। तो इसलिए जो है कि जितनी भी भारत सरकार से योजनाएं हैं, उन सब योजनाओं पे वो नित्य प्रतिदिन बातचीत करके उसका पैसा यहाँ पर को दे रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। जी धन्यवाद।